आज मैं बात करूंगी 5 साल से छोटे बच्चों में कुपोषण क्या है। कुपोषण मतलब सही पोषण ना मिला। अत्यधिक पोषण और कम पोषण दोनों ही कुपोषण है। कुपोषण किसे कहते हैं? तो जो बच्चे का शारीरिक वृद्धि और या मानसिक वृद्धि मानक के अनुसार न होना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण क्या होता है? कुपोषण का कारण पारिवारिक कारण हो सकता है या बच्चे में खुद। पारिवारिक कारण क्या हो सकता है? जितने बच्चे को पोषण के लिए भोजन आवश्यक है, अगर घर में परिवार में भोजन की कमी है वो हो सकता है। बच्चे का वज़न माँ के गर्भ के समय अगर सही ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे का वृद्धि वज़न में हो रहा है कि नहीं, ये दूसरा कारण हो सके। कम उम्र में विवाह एवं जल्द गर्भधारण करने की वजह से हो सकता है। कम से कम जो 4 प्रसव पूर्व जांच होनी चाहिए वो नहीं हुआ हो। जन्म के 1 घंटे के भीतर जो उसका ब्रेस्ट फीड स्तनपान कराना है वो नहीं हुआ हो। शिशु का माँ से स्तनपान सही ढंग से नहीं लेना या माँ सक्षम नहीं है सही प्रकार से स्तनपान कराने में। पूरक आहार में देरी यानी कि समय से जो बच्चे को पूरक आहार 6 माह उपरांत देना है वो नहीं देना या सही मात्रा में नहीं देना, सही टाइम पे नहीं देना, और जो ये होती है कि उसमें विविधता होनी चाहिए वो विविधता नहीं होने के कारण होता है। तो ये पारिवारिक कारण है। बच्चे में क्या क्या हो सकता है? बच्चे में होने के पहला कारण है कि सही पोषण नहीं लेना। जन्म के समय स्तनपान नहीं स्टार्ट करना, 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है वो नहीं करा रहे हैं, 6 माह उपरांत ऊपरी आहार देना है वो नहीं दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो सही मात्रा में नहीं दे रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चे का पाचन, यानी कि जो अवशोषण होना चाहिए, जो भी खाना खा रहा है अवशोषण ठीक से नहीं हो रहा है, ड्यू टू इन्फेक्शन हो सकता है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। और तीसरा, बच्चा बार बार बीमार है। कम वजन का बच्चा पैदा हो या प्री मैच्योर बच्चा हो या कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो, इन सब केस में बच्चे का जो पोषण सही नहीं रहता है और बच्चा बार बार बीमार रहता है। बीमार रहने के कारण पोषण नहीं सही ले पाता है, फिर से वो जितना बीमार है उससे भी ज़्यादा स्थिति उसकी क्रिटिकल हो जाती है। जो अन्य बच्चों की तुलना में कुपोषण के कारण बच्चों में बाल मृत्यु दर 9 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये इसीलिए बच्चे का पोषण 5 साल के से कम के बच्चे का पोषण के लिए निगरानी बहुत आवश्यक है, यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग के द्वारा हम बच्चे की वृद्धि की निगरानी कर सकते हैं। हर महीने बच्चे का वज़न होना चाहिए, वज़न के अनुसार लंबाई और ऊंचाई लेनी चाहिए, जिससे उसका वर्गीकरण किया जाए कि बच्चा किस कैटेगरी में है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सही उपचार समय पर मिल जाए। अब दूसरी बात आपको जो बताना है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। सामान्य बच्चों की तुलना में अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो ये अल्प वज़न है। ये क्यों हो सकता है? एक्यूट कारण हो सकता है कि एकाएक बच्चा बीमार हो, डायरिया हो गई, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, जॉन्डिस हो गया। ये सब कारणों से बच्चे में जो खाने के प्रति रुझान कम हो जाता है, बच्चा कम खाता है और जिसकी वजह से बच्चे का वज़न गिर जाता है। एक्यूट कॉज हो सकता है या क्रॉनिक कॉज भी कि बहुत लंबे समय से बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा हो। दूसरा है प्रकार जो कि नाटापन। अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में अगर बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है तो इसे नाटापन कहते हैं। ये नाटापन होने के कारण ये भी हो सकते हैं बहुत लंबे समय से, यानी गर्भावस्था में जब बच्चा गर्भ में है उस समय से ही बच्चे का विकास सही से नहीं हो रहा है, तो ये नाटापन क्रॉनिक कॉज हो सकते हैं। तीसरा है जो सूखापन मतलब सामान्य बच्चों की तुलना में लंबाई या ऊंचाई के अनुसार बच्चे का वज़न ना बढ़ना, ये एक्यूट मेन है। इसमें मतलब कि बच्चे को डायरिया हुआ या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, उस समय का एक बच्चे का वज़न कम हो गया। तो ये
वेस्टिंग जो है, इसके कारण जो है बच्चे में मृत्यु बहुत जल्द, इसलिए इसे टाइमली पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए माताओं या परिवार के लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कब वज़न कराना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बच्चे का सही पोषण देना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके लिए जानकारी होना भी कि किन किन खाद्य पदार्थ को बच्चे को खिलाना है, जिससे कि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले रंग के फल, उसके अलावा अंडा ये ज़रूर खिलाएं। और इसके अलावा जो घर में बड़े लोग खाते हैं वही छोटे बच्चे को भी खिलाएं, उन्हें अलग से खिलाएं, इससे कि सही मात्रा में बच्चे को भोजन मिल सके। अगर सही मात्रा में भोजन मिलेगा तो बच्चे का पोषण सही रहेगा और बच्चा सुपोषित होगा। धन्यवाद।